हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, 2020 दिवाली के दिन आप लोगों की डिमांड पर धनमंत्रा चैनल ने एक दिवाली पिक्स की लिस्ट जारी की थी और आप लोगों ने अगर उस लिस्ट को पढ़कर शेयर बाज़ार में कुछ चुनिंदा शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया था उस लिस्ट के आधार पे, तो आज आप सभी लोग काफ़ी अच्छे पैसे कमा कर बैठे होंगे, क्योंकि उस लिस्ट में बताए गए जितने भी शेयर थे वो काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ऊपर के दिशा में बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आप के द्वारा कई लोगों के निवेदन आ रहे थे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि इस प्रकार की एक नई लिस्ट जो है संवत 2021 के लिए भी जारी की जाए और कुछ शेयर जो है नए वर्ष के उपलक्ष्य में भी बताए जाए। तो दोस्तों, एक सरप्राइज़ लिस्ट जो है आपको अगले हफ्ते धनमंत्रा चैनल के द्वारा जारी की जाएगी और आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेते हुए उस लिस्ट में दिए गए शेयरों को स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट करने का एक मन बनाएं। और दोस्तों, वो जो लिस्ट है वो आपको समय से आपको करेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए, इसके लिए आप धनमंत्रा चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, सो दैट आपको वो जब लिस्ट जारी हो अगले हफ्ते एक गिफ्ट के तौर पे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन एग्जैक्ट समय पर मिल जाए। दोस्तों, अब हम यस बैंक की बात करते हैं। देखिए, 4-5-6 दिन बाद आज धनमंत्रा चैनल ने यस बैंक पे फिर एक वीडियो बनाया है। दोस्तों, काफ़ी लोग पिछले 10 दिनों से यस बैंक के काउंटर पे एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल में रह रहे होंगे, क्योंकि यस बैंक का शेयर जो है काफ़ी परेशान कर रहा है लोगों को। इन द सेंस, देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि उनका शेयर जो भी शेयर वो ख़रीदें, या यस बैंक हो या किसी भी कंपनी का शेयर ख़रीदें, वो तुरंत बढ़ जाए। देखिए, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि पिछले 20 दिनों से यस बैंक के काउंटर पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन जो है रिटेल इन्वेस्टर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर शेयर जाता है फिर नीचे आ जाता है। कल तो इसने 17 रुपये 25 पैसे का भी लेवल दिखा दिया था। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं, आईडीएफसी बैंक का शेयर कहाँ चला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कहाँ भाग गया और यस बैंक का शेयर वहीं का वहीं रह गया। तो दोस्तों, देखिए, कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, देखिए फ्राइडे के सेशन में भी 46% डिलीवरी उठाई गई है और उसके पहले भी देखिए तो डिलीवरी परसेंटेज तो बहुत ज़बरदस्त है। तो एक्यूमुलेशन का दौर तो यस बैंक के काउंटर पे चल रहा है और आप इसको एक कंसोलिडेशन का फेज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब शेयर 12 रुपये से 20 रुपये के बाद गया, उसके नीचे आया, तो देखिए कई बार क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन का दौर इसलिए भी बनाया जाता है सो दैट कि जो अच्छे शेयर्स हैं उनकी डिलीवरी उठाई जाए और कॉर्नर करके शेयर जो है, क्योंकि ये रिज़ल्ट का एक इवेंट भी आ रहा है, देखिए 22 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो इस इवेंट के पहले देखिए शेयर जो है किसी भी दिशा में चल सकता है, चांसेस ऊपर की दिशा में ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए फिगर्स जो आई हैं यस बैंक की, जो सीईओ साहब के द्वारा बताई गई थी, जो उनके जो टॉप लाइन के जो आंकड़े थे, जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने वीडियो भी देखा था, तो उस आधार पे देखेंगे तो रिज़ल्ट तो एक पॉजिटिव ही आएगा। और सभी लोगों को ये उम्मीद है कि हो सकता है अगले मंडे से, आने वाले मंडे से यस बैंक के काउंटर पे उन्हें एक डेफिनेटिव अप डायरेक्शन में एक मूव मिले, क्योंकि देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ें यस बैंक के काउंटर पे फ्लोट कर रही हैं। देखिए, एक अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से भी एक न्यूज़ काफ़ी मीडिया में चल रही है कि अडानी जो कैपिटल है, जो अडानी ग्रुप का जो कैपिटल आर्म है, उसने देखिए एमएसएमई सेक्टर को लोन देने में काफ़ी फोरे किया है। पिछले साल आपने ये भी न्यूज़ देखा होगा कि अडानी कैपिटल ने एसएल ग्रुप की जो एमएसएमई आर्म की एक कंपनी थी वो उन्होंने परचेज़ करी थी। तो ये खबर आ रही है और कुछ यूट्यूब पे वीडियो पे इस पे चल रहे हैं कि जो है अडानी ग्रुप का एक कोलैबोरेशन यस बैंक का जो यस एमएसएमई आर्म है उसके साथ होने वाला है, और दोनों लोग मिल के जो भारत सरकार और मोदी सरकार की एक मुहिम है कि एमएसएमई सेक्टर को एक बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि देखिए, एमएसएमई जो सेक्टर है वो एक बड़ा मूलभूत ढांचा होता है जो किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत ज़रूरी और मूलभूत ढांचा है। क्योंकि देखिए, एमएसएमई सेक्टर जब बढ़ता है तो जीडीपी तो बढ़ता ही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ में ये होती है कि इससे
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए भारत सरकार का भी इस पे एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि इस सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और एमएसएमई सेक्टर में तो यस बैंक ने एक बहुत ही डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया है कि इस सेक्टर में जितने ज़्यादा ग्रोथ की जाए एमएसएमई और रिटेल सेक्टर में। और आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर में इस सेगमेंट का जो उन्होंने एक झलक दिखाया था आंकड़ा का, काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें दिखी है। तो एक खबर जो है अनकन्फर्म सोर्सेज से आ रही है, ये अडानी ग्रुप, अडानी कैपिटल का जो एमएसएमई आर्म है वो एक प्रकार का जो कोलैबोरेशन करेगा यस बैंक के एमएसएमई आर्म से। तो लेट्स वेट कि यस बैंक की तरफ से इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन आए तो हम लोग अगले वीडियो पे इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि यस बैंक ने अपना जो है दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है जारी किया था, और उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप माइन्यूटली डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी मिक्स रिज़ल्ट आएंगे। देखिए एक अच्छी जो उसमें आपको ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी कि जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है वो 60.44 से बढ़ के 62.35% हो गई है। देखिए म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में परसेंटेज है वो तो थोड़ा घटा है, और जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड हैं उनका भी जो है शेयर होल्डिंग जो है कम हुई है। लेकिन जो दो बड़े इन्वेस्टर थे बे ट्री और अमांसा, उनकी जो होल्डिंग है वो इंटैक्ट है। बे ट्री की 7.48 पे इंटैक्ट है और अमांसा की 1.24 पे इंटैक्ट है। जो सबसे इनकरेजिंग साइन आया है वो फ्रॉम द फ्रंट ऑफ एफपीआई आया है, जो जिनको आप बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखिए जो फॉरेनर्स हैं उनका इंटरेस्ट यस बैंक के काउंटर पे बढ़ रहा है। देखिए उनकी संख्या जो थी वो सितंबर क्वार्टर में 210 थी, जो बढ़ के अभी 410 हो गई है, और परसेंटेज टर्म में 11.16 से बढ़ के 15.01 हो गई है। देखिए दोस्तों रिटेल ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी है, और उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो परसेंटेज था वो 25.38 से बढ़ के 26.65 हो गया है। और कारपोरेट बॉडीज़ जो हैं उन्होंने जो है अपना आई थिंक पिछले क्वार्टर में सेलिंग करी है, और उनकी जो परसेंटेज है वो 11.95 से घट कर 8.58 हो गई है। देखिए दोस्तों कुछ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स थे, उनकी भी जो संख्या है यस बैंक के काउंटर पे थोड़ी कम हुई है। इनफैक्ट अभी जो है वो उनकी संख्या जो है नेग्लिजिबल है। सो दो परिवर्तन आपने यस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे इनकरेजिंग फैक्टर है वो है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी रुचि जो है यस बैंक के काउंटर पे बढ़ चढ़ के दिखाई है, जो एक एनकरेजिंग साइन है। दोस्तों अडानी ग्रुप की जो खबर अभी हमने डिस्कशन करी है, उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि जो आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, देखिए ये जो हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, आपको डॉक्टर की विज़िट करानी हो, आपको हेल्थ के टिप्स देने हो, आपकी डाइट प्लानिंग करनी हो, बड़े ज़बरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इनके हैं। और उन्होंने यस बैंक के साथ कोलैबोरेट करके एक दो प्रकार के हेल्थ वेलनेस क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, सो दैट उसका यूज़ करके जो कंज्यूमर हैं, एक टारगेटेड कंज्यूमर हैं जो यस बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर इन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बड़े बड़े इनोवेटिव हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं उन पे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करें। क्योंकि देखिए कोविड के सिचुएशन में जो एक न्यू नॉर्मल था, काफ़ी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो देखिए हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, तो आदमी चाहता है कि ऐसे मौके पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके हेल्थ के बारे में, ऑनलाइन डॉक्टर्स के बारे में, हेल्दी डाइट्स के बारे में, वेरियस काइंड्स ऑफ जिम्स के बारे में सब जानकारी उनको मिले और उनको एक अफोर्डेबल प्राइसिंग पे लें। और जब भी इस प्रकार के वो परचेजिंग करें उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उनके उस पे पॉइंट सिस्टम के द्वारा उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए। तो दोस्तों ये भी बड़ी अच्छी खबर यस बैंक के काउंटर पे आई थी। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी खबरें यस बैंक के काउंटर पे पिछले भी हफ्ते हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेकिन एक सवाल जो आप सभी लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई इन सभी का जो इम्पैक्ट है
वो जो है यस बैंक के काउंटर के प्राइस पे नहीं पड़ा और काफ़ी लोग मायूस हो रहे थे। और बहुत लोगों ने तो व्हाट्सएप पे मेरे को काफ़ी मैसेज भेजे कि आपका सर इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने यही डिस्कशन किया था कि देखिए, एक काउंटर में जब 12 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच की जब चाल आ जाती है तो देखिए थोड़ा सा शेयर कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाता है। तो दोस्तों, अब अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी इवेंट का एक दौर चालू होने वाला है। 22 को यस बैंक का रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट जो है हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी जैसा डिस्कशन किया था, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आवर के बाद आएगा और उसका जो रिएक्शन होगा वो 25 तारीख को, जो सोमवार के दिन हमें देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे शेयर बाज़ार बंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम आने वाले लेवल्स की बात करें तो देखिए, अभी तो शॉर्ट टर्म में की ही बात करें तो यस बैंक का अब 18 के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगले हफ्ते, और हमें देखना है ये 18 के ऊपर सस्टेन करे, सो दैट आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो तो यस बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन दे, एक बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट के आने पर। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आने वाले हफ्ते के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि काफ़ी कंसोलिडेशन पिछले 15 दिनों में हो गया है। तो देखिए, आने वाले हफ्ते में हम सब यही आशा रखते हैं कि एक ऊपर की दिशा यस बैंक कोशिश करेगा। ऑपरेटर्स भी देखिए प्ले में आएंगे, डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई हैं। अडानी वाली न्यूज़ जो हमने डिस्कस की, वो हमने क्लियर कट डिस्कशन यही किया है कि ये सोर्सेज अनकन्फर्म सोर्सेज से हैं यस बैंक की तरफ से, और अभी ये कंफर्मेशन आनी बाकी है। कुछ यूट्यूब चैनल पे इसके द्वारा जिक्र हो रहा है, तो हमने उनका हवाला देते हुए ये डिस्कशन करी है। लेट्स होप कि ये खबर सही हो और ऑफिशियल सोर्सेज से भी इनका जो है आकलन हो जाए। देखिए, अडानी कैपिटल एमएसएमई सेक्टर में है ही है, यस बैंक का भी जोर है, तो इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। लेट अस वेट कि कंफर्म सोर्सेज से इन चीज़ों का हवाला आए, और अगर ये चीज़ें कंफर्म सोर्सेज से कंफर्म हो जाती हैं तो देखिए इसका प्राइस पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नए नए कोलैबोरेशन यस बैंक कर ही रही है। आदित्य बिरला वेलनेस के साथ किया, फिर आपने देखा अशोक लेलैंड के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ, टाटा मोटर्स के साथ हुआ। देखिए, क्रेडिट कार्ड के बिज़नेस में बढ़ रहे हैं, रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में यस बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो बड़ा इनके जो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। शॉर्ट टर्म में देखिए फ्लक्चुएशन होती रहती है, सारा चीज़ रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा। 22 तारीख की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है यस बैंक के आने वाले भविष्य के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे डिस्कशन किया कि जो धनमंत्रा का दिवाली पिक्स था उसने ज़बरदस्त सफलता शेयर बाज़ार में प्राइस के तौर पे दिखाई है, और जो हमारी 2021 की जो पिक्स आएगी वो भी एक अच्छी लिस्ट साबित हो। इसलिए धनमंत्रा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।